हेलो दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, उससे पहले हम लोग एक रफली स्ट्रक्चर देख लेते हैं नदियों का, जिससे हमें क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। करते हैं। पहले ये हुआ हमारी गंगा नदी, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए जाके बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये हो गई इसकी सहायक नदी यमुना, बल्कि कोई दूसरा कलर हम लोग लेते हैं, ये रेड वाला। ये हो गई यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अब यमुना नदी की सहायक नदी देख लीजिए, ये हो गई चंबल। यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल, बेतवा, ये केन। ये 3 नदियाँ होंगी, चंबल, बेतवा, केन। ये यमुना की सहायक नदी होगी। लेकिन चंबल की एक सहायक नदी है जो राजस्थान में निकलती है, तो ये हो गई गंगा, ये हो गई जमुना, और ये इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। अब चंबल की सहायक नदी एक है जो बनास नदी चंबल में आके मिलती है, लेकिन यही राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली राजस्थान में जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इससे निकलती है लूनी नदी, जो कच्छ केरन में जाके समाप्त हो जाती है। और यहीं इससे इस पर्वत श्रेणी से इस पर्वत श्रेणी के इधर से निकलती है लूनी नदी, जो कच्छ केरन में जाके समाप्त हो जाती है। वहीं इसके इधर से निकलती है बनास नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, और नीचे निकलती है साबरमती नदी, जो खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। वही तो ये हो गई। इधर जो है सिंधु नदी निकलती है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जो इधर से निकल रही हैं, इधर से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, असम में होते हुए ये मानसरोवर झील से, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में आती है। और फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहती है। लेकिन जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तभी यहाँ पे बनती है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना। सिंधु नदी, जिसकी सहायक नदी है चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। और उसके बाद है ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये देखिए, एक बार क्लियर देख लेते हैं। ये अरावली पर्वत रेंज है। तो अरावली के इस दिशा से ये लूनी नदी निकल रही है, जो कच्छ केरन में जाके समाप्त हो जाती है। और अरावली की इस दिशा से निकलती है बनास नदी, जो ये यमुना की चंबल है, उसकी सहायक नदी है। और इसी के नीचे से यहाँ से निकलती है साबरमती। तो ये तो हो गए उत्तर भारत की नदियाँ, लेकिन हमें दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं उसको भी। तो इसमें यही जो है, यहीं पे देखिए,
कर्क रेखा है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ये 2 बार, यहाँ से 2 बार काटी माही नदी, तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, और जो माही नदी है वो भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी अरब सागर में गिरती है। और साबरमती भी, और इधर से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है 3 नदियाँ। इधर गई महानदी, ऊपर गंगा से जाके मिली सोन नदी, और इधर निकलती है नर्मदा नदी। ये विंध्याचल पर्वत के नीचे से निकलती है। और उसके बाद है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा नदी, और यहीं इसके नीचे से निकलती है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ये निकलती हैं। जो तो अमरकंटक से कितनी कुल नदियाँ निकलती हैं? 3 नदियाँ। एक महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक सोन नदी जो गंगा में जाके मिलती है, गंगा की सहायक नदी है, और एक है नर्मदा नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है। और उसके नीचे ताप्ती नदी, और उसके बाद यहाँ सब है पश्चिमी घाट। तो भाई पश्चिमी घाट जब है तो नदियों को तो इधर आने नहीं देगा, ये नदियों को उधर भेजता है। तो यहाँ नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं आप बताइए गोदावरी की कौन कौन सी? इंद्रावती है और पैनगंगा। इंद्रावती और पैनगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। जबकि गोदावरी के बाद ये नासिक के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की 2 सहायक नदियाँ मुख्य कौन कौन सी है? एक तुंगभद्रा और दूसरी कौन सी है आप बताइए? श्री भीमा नदी। जो पश्चिमी घाट है इससे कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि आप जान लीजिए कि ये गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर यहीं से निकलती है कावेरी नदी, जो सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। वहीं ऊपर महानदी तो आपने देख ही लिया है। तो ये कुछ नदियाँ, ये नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहती हैं, और जो भी ये पश्चिमी घाट से, भाई इधर तो आने नहीं देगा, पहाड़ी है तो इधर से सारी नदियाँ निकलती हैं, और ये मानसूनी नदियाँ होती हैं। जो पश्चिमी घाट की नदियाँ होती हैं ये मानसून के मौसम में इनमें एनी टाइम पानी नहीं रहता, लेकिन जो हिमपात या ग्लेशियर से पिघलती है उसमें एनी टाइम पानी रहता है। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वाकई बोर हो चुके होंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? तो द्रोणी में कौन सी नदी स्थित है? ये महानदी द्रोणी में स्थित है, बी महानदी। द्रोणी यानी जिन क्षेत्रों का जल जमाव ज़्यादा होता है उसे द्रोणी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? हिमालय के भी कई हिस्से हैं, तो भारतीय हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक, 5 नदी। तो ये जो है यमुना जो है, बी यमुना भारतीय हिमालय से निकलती। अभी उसको आपको दिखा देंगे कौन सा भारतीय हिमालय का भी प्रादेशिक हिमालय का भी विभाजन है, उसको अभी आपको दिखा देंगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प।
देखिए इस तरह से कुछ नदियाँ बहती हैं, तो कभी कभी फिर ये जो है कट के अलग हो जाती है, तो इनको ही झील बोलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ब्यास, सतलज, सिंधु, रावी। तो पंचनाद में शामिल नहीं है सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु की ही ये सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्यास है, सतलज है, रावी है, झेलम और चिनाब। तो ये पंचनाद में ये शामिल नहीं है, क्योंकि पंचनाद में इसकी सहायक नदियाँ जो हैं ब्यास, सतलज, रावी और चिनाब, झेलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो सी, भागीरथी कहते हैं। तो ये देख लीजिए सारी नदियां हैं। ये ब्रह्मपुत्रा जो नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और वहीं ये गंगा आ रही है बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में आती है, ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र और ये दोनों मिल जाती हैं तब इसे मेघना कहा जाता है। और ये देखिए यमुना और ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो हैं, और ये देखिए नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिर रही हैं। वही कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा और नीचे है सबसे कावेरी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो ये तो सबको पता है कि इलाहाबाद स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी का कहा जाता है। जबकि अगर बिहार का शोक पूछे तो कोसी हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। क्यों? क्योंकि इन नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और ये बहुत ज़्यादा अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हमने बताया था कि सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं, लेकिन ये जो कोसी है ये उसकी सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वेन्ना जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? तो वही बंदरपुछ ग्लेशियर है। सही जवाब हो जाएगा बंदरपुछ ग्लेशियर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के हिमाचल प्रदेश में है, जो शिवालिक रेंज से निकलती है। ये देखिए बहुत साफ तरीके से कर्क रेखा को 2 बार काट रही ये माही नदी हो गई, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के बीच से निकलती है नर्मदा नदी, और उसके नीचे से निकलती है ये ताप्ती नदी, और यहीं पे ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है महानदी, और यहीं पे निकलेगी सोन नदी। और ये देखिए नासिक से निकल रही है गोदावरी, इसकी 3 सहायक नदियाँ पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। उसके बाद है कृष्णा की 2 सहायक नदियाँ, ये भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, और ये कोयना हो गई। अच्छा ये सब का ध्यान दीजिए, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इधर होगी कावेरी नदी। तो अरब सागर में कौन कौन सी गिर रही हैं? माही, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, और इधर लूनी नदी तो कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी।
वो अजमेर के पुष्कर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बताइए, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, माही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए गोदावरी, बाकी ताप्ती, नर्मदा और माही ये तीनों तो अरब सागर में ही गिर रही हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, गोदावरी। ये रही गोदावरी, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? तो ये हो जाएगा सही जवाब लूनी, जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा जल निकासी अफवाह बेसिन है? तो गोदावरी में है। सही जवाब हो जाएगा ए। ये हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन, देखिए सिंधु सतलज के बीच का जो एरिया है इस तरह से डिवाइड, सिंधु सतलज के बीच का पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। समझ में आया? पूछता है कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सा प्रदेश है या कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सहायक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो काबुल, गिलगित, श्योक, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सोन तो पता है ना कि अमरकंटक से निकलती है। तो जो ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है इससे निकलती है सोन नदी, इधर जाती है महानदी और इधर नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ, सोन गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी महानदी और फिर ये नर्मदा नदी। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। आप लोग इसको जूम करके देख लीजिए, देवप्रयाग में। नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ये देखिए नामचा बरवा पर्वत इधर ही है, इधर के, वहाँ से यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वही पश्चिमी रेंज की जो है, पूर्वी घाट तो होगा नहीं, विंध्याचल ऊपर है, सतपुड़ा भी ऊपर है, ये सह्याद्री जो पश्चिमी घाट में सह्याद्री की पहाड़ी है यहीं से निकलती है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो सी वाला सही हो जाएगा, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर इसकी सहायक नदी कौन सी सहायक नदी है? बराकर। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा एक कावेरी नदी।
सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? सतलुज और काली नदी, तो सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो व्यर्थ जो है वो झेलम नदी को कहा जाता है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नाम दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो गंगा की सहायक नदी है तो ये गंडक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी दी ये सिंधु तो ऊपर की है, गंगा भी उत्तरी है, ब्रह्मपुत्र भी उधर की है, तो बचा ऑप्शन ए नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा तीस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यानी हिमपात मतलब पूरे मौसम साल भर उसमें पानी बहता रहे, तो ये हो जाएगा यमुना नदी। और बाकी ये जो कावेरी है, गोदावरी, नर्मदा, ये सब नीचे की नदियां हैं और इनमें ये मौसमी नदियां हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।